आशिकों ने इश्क की कीमत चुकाई है। और लोग कहते हैं कोई वजीफा बता दो हुजूर का ख्वाब में दीदार हो जाए, हैं फ्री में ही देखना चाह रहा हुजूर को, फ्री में ही पूरी जिंदगी मेड़े काटता रहा, अब हुजूर दिखा दो इसे। इतना सस्ता है हुजूर का दीदार। पता कब होता है दीदार हुजूर का? जब दिल टूटता है इश्क में हुजूर के, तब दीदार होता है। अगर चाहते हो ना हुजूर जीते जागते दीदार कराएं, तो सबसे पहला काम तो ये कि हुजूर पे दुरूद कसरत से पढ़ा करें। और दूसरी बात, कभी हुजूर के लिए दुख उठा के देखो। जब तुम दुख उठाओगे, खुदा की कसम आवाज देने की जरूरत नहीं है, हुजूर खुली आंखों से आपको अपना दीदार अता करेंगे। हाँ, लेकिन इश्क तो होना चाहिए हुजूर से। हुजूर के नाम पे कुछ तकलीफें तो हम भी उठाएं। उस कौम से क्या उम्मीद की जा सकती है तकलीफ की, जिसे दाढ़ी में भी वजन लगता हो। दाढ़ी रखने में वजन है। हम कहते हैं हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, और काम क्या करते हैं? चेहरे पे दाढ़ी नहीं छोड़ेंगे, जुम्मे के जुम्मे साफ करा रहे हैं। अगर कहीं टीचर बन गया तो रोज रगड़ के जा रहे हैं। ये बाल नहीं आना चाहिए। और जवानों, ये बाल इतनी बरकत वाले हैं, अगर इसकी हकीकत पता चल जाए ना तो एक बाल तक तुम नहीं कटाओगे। जितनी बरकत की चीज है दाढ़ी। मैंने तो यहां तक बुजुर्गों को फरमाते सुना, अगर सुन्नी सही अकीदा कब्र में जाता है दाढ़ी लेकर के, फरिश्ते आते ना हिसाब सवाल करने के लिए, जब फरिश्ता कफन उठाता चेहरे से, सुन्नी सही अकीदा है ना, तो चेहरे की दाढ़ी देख के ना ढक देता है। दूसरा कहता क्या बात है हिसाब नहीं लेना? तो कहता मुझे हया रही गई, इसके चेहरे पे मुस्तफ़ा की सुन्नत मौजूद है। ये इस दाढ़ी की बरकत है, इस दाढ़ी की बरकत। और फरमाया गया अगर दाढ़ी में सफेद बाल बन गए और उस बालों को लेके मर गए तो कब्र में अंधेरा नहीं होगा। उसके सफेद दाढ़ी के बालों से अल्लाह उसकी पूरी कब्र को रोशन फरमा दे। लेकिन सफेद की फजीलत है तो बंदा कोई नील लगाए घूम रहा दाढ़ी में, कोई गेरू लगाए घूम रहा, कोई काली पीली करे घूम रहा। और भाई ये जितनी सफेद होती है उतनी खूबसूरती बढ़ाया करती है। हाँ, नहीं लगता ऐसा? ऐसा लगा कुछ तो मेहंदी लगा के भूल ही जाऊं कई साल तक के लिए, तो निरी मैली सी लगने लगती है। ऐसा लगता है जैसे ने मुंह ही नहीं धोया। वो अल्लाह के बंदे, सफेद थी तो खूबसूरत तो लगती, तो इसे सफेद रखा करो। सफेद नाजायज नहीं है मेहंदी लगाना। कभी ये ना समझे कि मौलवी नाजायज कह के गया, जायज है। लेकिन जो हुस्न सफेदी में है ना, वो किसी रंग में नहीं है, किसी रंग में नहीं है। तुम देख लेना, दो बुजुर्ग बैठा लेना, एक नीली रंग के लाया हो, दूसरा सफेद लिए बैठा हो, फिर देखना नूर की बारिश किसके चेहरे पे हो रही है। ये सफेदी अल्लाह की तरफ से बुजुर्गी का ऐलान है। तो चेहरों पे दाढ़ियां सजाएं नौजवानों, फिर इसकी बेपनाह बरकतें हैं, बेपनाह बरकतें हैं। और हुजूर के नाम पे दाढ़ी रखो, हुजूर के नाम पे, फिर देख खुदा की कसम अल्लाह के करम से हुजूर तुझ पे कितने मेहरबान होते हैं। हम दाढ़ियां ही नहीं रख सकते, जुम्मे के जुम्मे कटवा रहे। अगर कोई बंदा, वो था ना एक शख्स ने कार्टून बनाया था, तो हम मजम्मत करते हैं, गलत किया मिल जाए तो गर्दन काट दें उसकी, ये इश्क है। मगर बात ये है हम कार्टून बनाने वाले पे इतने नाराज, और जो रोज दाढ़ी मुंडा के नाली में फेंकते हैं, क्या उन्हें हुजूर की सुन्नत याद नहीं आती? ख्याल करें, चेहरे रौनक पा जाते हैं जब चेहरे पे दाढ़ी आती है। तो नौजवानों कोशिश करो, ये मत सोचना, लोग कहते हैं शादी नहीं होगी भाई दाढ़ी रख ली तो। क्यों? ये जितने दाढ़ी वाले इनमें से कोई ऐसा है जिसकी ना हो रही हो? कभी शादियां दाढ़ी से नहीं रुका करती। फर्क यह है, अगर चेहरे पे दाढ़ी होगी ना तो दाढ़ी की बरकत से तेरे घर में जो आएगी, नचनिया नहीं आएगी, बल्कि तेरे बिस्तर पे कनीज़े फातिमा ज़हरा चल के आएगी। ये गारंटी। अगर चाहते हो कि तुम अच्छी नस्ल को अच्छी गोद दो, तो फिर चेहरों पे दाढ़ियां सजा लो। ये खुद ऐसा एंटिक है कि शैतान औरत तुम्हारे करीब आ ही नहीं सकती, इसलिए दाढ़ी की बरकत भी है। तो सजाएंगे इंशाअल्लाह चेहरों पे दाढ़ी।
कोशिश करें हुजूर की सुन्नत से प्यार करेंगे और चेहरे पे दाढ़ी सजाएंगे और जवानी में भी मरे ना तो इस शान से मर के जाएंगे। अगर चेहरे से कफन हटा दें फरिश्ते, हुजूर देख के मुस्कुरा के कह दें सोने दो, देखते नहीं हो सीने पे मेरी सुन्नत रख के ला रहा। इसलिए जरूरी है। हाँ, मूछे कटवाओ, यह हुक्म है, दाढ़ी बढ़ाओ, मूछे पस्त कराओ। इतनी बड़ी मूछ मकरू है जो पानी वगैरह पीने में पानी में टच हो, समझ रहे? और ऐसी भी ना कि जो बिल्कुल ही साफ करा दो यहां तक, मूछ के चक्कर में पता ना क्या बने पड़ रहा। हाँ, मूछ का तसव्वुर ही अलग ले लिया लोगों ने, यहां तक मार गए, ऐसा लग रहा है नकली लगाए घूम रहे हैं। हाँ, तो मूछे पस्त कराने का हुक्म है, मुंडाने का नहीं। यह भी ख्याल रहे, मुंडाने में पस्त कराने में फर्क होता है। मुंडाना यह होता है उस तरह से, पस्त कराना छोटी करो जितनी हो सके काट के। तो कोशिश करें हर बंदा चेहरे पे दाढ़ी सजाए। और मैं कई सर देख रहा हूं जिन पे टोपियां नहीं है। अल्लाह तौफीक दे तो 1800 की पैंट लेके आओ ना तो 18 रुपए की टोपी जरूर ले आना। अगले प्रोग्राम में कभी हाजिरी हो ना तुम्हारे गांव में, नसीब से तो अल्लाह करे सबके सर पे टोपियां होनी चाहिए। बोलो इंशाअल्लाह। ओ शर्मा मत जवान, शर्माने की बात होती तो मैं खड़ा करके कहता टोपी कहां है। कोई बात नहीं, भूल गए, लेकिन आइंदा जलसे में जाते वक्त टोपियों का ख्याल रखें और हर वक्त टोपियां ओढ़ा करें। ये शिकायत करते हैं ना कि हमारी माँ बहनें दुपट्टा नहीं ओढ़ती, मैं अक्सर ये बात कहता हूं, जब से जवान ने टोपियां छोड़ दी औरतों ने दुपट्टे छोड़ दिए। आप टोपी ओढ़ना शुरू कर दो, बेटियां दुपट्टे ओढ़ना शुरू कर देंगी। तो लाजिम करो टोपी को, हमारी पहचान है टोपी, हमारी शान है टोपी, और हम इसे ही नहीं ओढ़ते तो टोपी को लाजिम करो। मैं अर्ज कर रहा था लोगों ने इश्क की कीमतें चुकाई हैं। अल्लाह अकबर। तारीख में एक नाम आता हजरत जुनैरा का, हुजूर से इश्क किया। अल्लाह अकबर। हजरत जुनैरा ने जब इश्क किया ना हुजूर से, हजरत उमर उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे जब इन्होंने कलमा पढ़ा था। जब कलमा पढ़ा ना तो हजरत उमर को पता चल गया। बुलाया हजरत जुनैरा के मालिक ने, कहा देखो उमर ये कलमा पढ़ चुकी है। हजरत उमर ने तुर्रे मारना, कोड़े मारना शुरू किए, या जो आपके पास चीजें थी मारने की उनसे मारना शुरू किया। अगर बात करें कि ये कोड़ा तो सल्तनत में था, लेकिन उस वक्त रिवाज था कोड़े मारने का, तो उस वक्त भी कोड़े मौजूद थे। जिस तरह से भी आपसे मारा गया, जब मारते मारते थक गए तब हजरत जुनैरा ने कहा था उमर पानी पी लो, फिर मारो। हजरत उमर ने पानी पिया, फिर मारा, का कलमा छोड़, लेकिन कलमा नहीं छोड़ा। अल्लाह अकबर। वक्त गुजरता गया, हजरत जुनैरा ने कलमा नहीं छोड़ा। एक दिन आप गुजर के जा रही हैं गली से, सामने से अबू जहल आ रहा था। जैसे हजरत जुनैरा को आते देखा, हजरत जुनैरा को करना क्या था कि अबू जहल आ रहा है, आहिस्ता हो जाना चाहिए था हुजूर का नाम जबान पर, लेकिन जब हुजूर के दुश्मन को आते देखा फिर आहिस्ता नाम नहीं लिया बल्कि जोर से हुजूर का नाम लेना शुरू कर दिया। अबू जहल को जलाल आ गया, करीब आया, कहा तुझे डर नहीं लगता? कहा किस बात का डर? कि तू मेरे सामने मेरे दुश्मन का नाम ले रही है। कहा तू क्या करेगा? कहा जान ले सकता हूँ। तो उसने कहा था, हजरत जुनैरा बोली, ओ जालिम सिर्फ जान ले सकता है लेकिन दिया हुआ मुस्तफा का इश्क ईमान नहीं ले सकता है। ये हजरत जुनैरा का इश्क है। अल्लाह अकबर। जब कहा कि नहीं मानोगी, कहा नहीं, तो अल्लाह अकबर आपके हाथ बांधे गए और बांधने के बाद सरिये लोहे के पिघलाए गए, गर्म किए गए। उसके बाद हजरत जुनैरा की आंख के करीब किया गया। कहा जुनैरा अब तो सौदा होगा, या तो हुजूर का दाम छोड़ दे वरना तेरी आंख जलाई जाएगी, आज के बाद तू इस आंख से नहीं देख पाएगी। हजरत जुनैरा ने कहा आंख की औकात क्या है, हमें तो सांसें भी मिली हैं तो हुजूर के सदके में मिली हैं, तुझे जो करना है कर। अल्लाह अकबर। वो दहकती हुई सलाख, वो सरिया गरम आपकी आंख पे लगाया गया, आंख फूटी, खून बहने लगा। फिर दूसरा सरिया गरम किया गया। कहा जुनैरा अब तो मान जा, अगर अब भी नहीं मानोगी तो तेरी दूसरी आंख निकाली जाएगी। हजरत जुनैरा ने कहा जो चाहो कर लो, हुजूर का नाम नहीं छोड़ना है। दूसरी आंख को भी गर्म करके सरिया लगाया गया, दोनों आंखें फूट जाती हैं। हजरत जुनैरा की जबान पे शिकवा नहीं आया। फिर दुश्मनों ने कहा था जुनैरा अब चले काम करते हैं। कहा कौन सा काम?
का एक काम तो कर, जिसके नाम पे तूने अपनी आंखें गवाई हैं, अब उसे आवाज दे। अगर उसमें पावर है तो वो आके तेरी रोशनी लौटा दे। अगर हो सके तो वो तेरे बंधे हुए हाथ खोल दे। बुला उसको। अगर तुझे लगता है वो तुमसे प्यार करता है तो आवाज दे के देख। हजरत जुनैरा ने इतना सुना के चीख निकल जाती है हजरत जुनैरा को। उसी चौक में दुश्मनों ने छोड़ा है, हाथ बंधे है, जमीन पे पड़ी है हजरत जुनैरा, आंखों से खून बह रहा है। जब ताना हुजूर के इश्क का दिया गया तब हजरत जुनैरा ने आंसू बहाए और रो के कहती, ए मेरे मालिक, मेरी एक आंख गई, मैंने शिकवा नहीं किया, मुझे कोड़ों से मारा गया, मैंने कोई शिकायत नहीं की, मुझ पर जुल्म किए गए, आज तक कोई शिकवा नहीं किया, मैंने दोनों आंखें गवा दी हैं, आज तक कोई शिकवा नहीं है मेरे मालिक। लेकिन आज बात तेरे महबूब की शान की आ गई है, आज उनकी इज्जत व अजमत की आ गई है। ए मालिक, मेरे महबूब तक मेरी खबर पहुंचा दे। ये कहते कहते रोने लग जाती है। कुछ देर गुजरी है, हवा का झोंका आया, उस झोंके के अंदर नबुव्वत की भीनी भीनी खुशबू आने लग जाती है। जुनैरा समझ जाती है ये खुशबू तो मेरे महबूब की है, ये भीनी भीनी खुशबू तो मेरे आका की है। अल्लाह अकबर। जब हुजूर करीब पहुंचे हैं, हजरत जुनैरा रो रही है। आका फरमाते, जुनैरा इस बात पर रो रही हो कि आंखों की रोशनी चली गई है, इसलिए रो रही हो कि अब जमाना नहीं देख पाओगी? कहते नहीं या रसूल अल्लाह, इसलिए नहीं रोई कि दुनिया की बहारें नहीं देखूंगी, बल्कि इसलिए रो रही हूँ कि आज के बाद हुजूर का जलवा कैसे देखूंगी, महबूब का चेहरा कैसे देखूंगी। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद हजरत जुनैरा ने कहा था, या रसूल अल्लाह, मेरे आंखें गवा दी गई हैं, लेकिन दर्द इस बात का है कि आपको कैसे देखूंगी। मेरे हुजूर ने अपना लुआब दहन लिया और लेने के बाद हजरत जुनैरा की आंखों पे लगाया, बस लुआब दहन का लगना था। हजरत जुनैरा कहती है, फिर जो आंखों के में रोशनी आई है, ऐसा लग रहा था कि इससे बेहतर रोशनी आज से पहले भी नहीं थी, जैसी अब आई है। तभी तो बरेली के इमाम ने कहा है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाहु अकबर। ये हुजूर का इश्क। और उसके बाद हजरत जुनैरा ने जब आंखों की रोशनी आ गई, फिर आवाज दी, कहाँ हैं वो लोग जो मेरे महबूब को चैलेंज कर रहे थे? और कहा, सुनो जालिमो, अगर तुम आंखें लेना जानते हो तो मेरा महबूब आंखें देना जानता है। हाँ, मैंने कहा था इश्क में जब कोई कीमत दी जाती है ना, तब इश्क कामयाब होता है, तब इश्क कामयाब होता है। जवानों, हुजूर से इश्क करो, हुजूर से प्यार करो, हुजूर से वफा करो, यही असले जिंदगी है। माँ बाप की इज्जत करो, इनकी कदर करो। और छोटे छोटे बच्चे जो मेरे सामने बैठे हैं, इनसे गुजारिश करना चाहता हूं, अगर चाहते हो ना कि तुम्हारी जिंदगी भी एक रोशन जिंदगी बने, तो बेटे मोबाइल छोड़ देना, किताबें पकड़ लेना। ये उम्र पढ़ने की है। अगर अब मेहनत कर लोगे तो जिंदगी भर ऐश करोगे, और अगर अब ऐश करोगे तो पूरी जिंदगी मजदूरी में गुजरेगी। तुम्हारी मर्जी है ये 20 साल मेहनत में गुजारने हैं या आगे के 40 साल मेहनत में गुजारने। पढ़ें और आगे बढ़ें। अब दौर तोपों का नहीं है, दौर तलवारों का नहीं है। जो ये चीजों का इस्तेमाल करते हैं यकीनन वो आतंकवादी होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी मजहब के हों। अगर आज कोई किसी पे जुल्म करता है इन चीजों के जरिए तो वो खुद आतंकवादी है, और दुनिया जानती है आतंक कौन फैला रहा है। लेकिन हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, अब लड़ाई कलम की है। जिसके पास जितनी तालीम होगी वो कौम उतनी ही आगे जाएगी। अगर आपके पास तालीम नहीं तो आप भूल जाइए, आप अपने घर भी बचा पाएंगे, घर भी नहीं बचा पाएंगे। इसलिए जरूरी है पढ़ें, आगे बढ़ें। बच्चों, मोबाइल एक तरफ फेंक दो, एक तरफ डाल दो। आज मांग के चलाते हो, काबिल बन गए तो मोबाइल नहीं कंप्यूटर तुम्हारे आगे पीछे फिरेंगे। इसलिए पढ़ें बच्चे, कोशिश करें तालीम पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें और अच्छे से अच्छा रिजल्ट लाएं। और गांव वालों को एक मशवरा दे के जाना चाहता हूं, अरबाब मिंबर मेरी बात पे जरा तवज्जो करें। जब हर साल गांव के अंदर रिजल्ट आए तो सारे बच्चों पे नजर डाली जाए किसका रिजल्ट कैसा है। जो बच्चा गांव के अंदर सबसे टॉप आया हो, गांव वाले मिलके उसे अपनी जानिब से इनाम दिया करें।
ताकि हमारे बच्चों में पढ़ने का जज्बा पैदा हो, शौक पैदा हो। मदरसों के अंदर जो इनामात हमें दिए जाते हैं, क्यों दिए जाते? इसलिए ताकि हम एक दूसरे से आगे लड़ने की होड़ में काबिल बन जाए। जब हम ये अपने गांव के अंदर लाजिम कर लेंगे, गांव का जो बच्चा टॉप आएगा गांव के अंदर, हम उसे बदले में इनाम में लैपटॉप देंगे, कोई गाड़ी देंगे। फिर देखना इंशाअल्लाह एक एक गांव से कई कई IAS निकलते नजर आएंगे, कई कई MBBS बनते नजर आएंगे। लेकिन हमारी कौम का सबसे बड़ा अलमिया ये है, हमने हाई स्कूल पढ़ाया, बहुत पढ़ा लिया लल्ला को, अब दुकान करेगा लल्ला। कितना पढ़ा लिया कि गुणा भाग सब कर ले। ऐसा लग रहा है गुणा भाग जो है ये बस आदमी को इंजीनियर बना दिया। और लिखा कितना कि किसी का भी नाम लिखवा लो, सबके नाम लिख दे, इतने काबिल बने। और फिर कहते हैं नौकरियां नहीं मिल रही मुसलमानों को। जब पढ़े ही इतने हो कि सिर्फ नाम ही लिख पाओ तो नौकरियां दे के खुद को में कोई कंपनी को मुसीबत में डालेगा। मैं कहता हूं किसी मर्ज का इलाज बन जाए। कहते लोग मुसलमानों को नौकरी नहीं देते। मुझे बताओ, लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन लगा था, सारी दुकानें बंद थी। अगर किसी ने आधा शटर खोल लिया तो ऐसा लगता था जैसे सभी ईद की नमाज पढ़ने जा रहे हैं। किसी ने उस दुकान पे जाते हुए देखा कि किसकी दुकान है, इससे नहीं लेंगे, ये हमारे धर्म का नहीं है, ये हमारे मजहब का नहीं है, मंडल मिल जा चाहे कोई भी दे जा। क्यों? तुम्हें जरूरत थी और उसके सिवा कहीं था नहीं। समझना जो मैं समझाना चाहता हूं, तुम्हें जरूरत थी और उसके सिवा किसी के पास था नहीं। तो मैं कहता हूं हाँ, वो तो बेचने वालों ने मजा उड़ाया ना, वो एक अलग चीज है और वो मौजू भी अलग है गुफ्तगू के लिए। लेकिन मैं तालीम को समझाना चाहता हूं, तालीम समझाना चाहता हूं। तो जब नहीं मिल रहा था तो तुमने बिना सोचे, बिना देखे, जात देखे बगैर, बात देखे बगैर, नाम देखे बगैर तुमने मंडल खरीदा, इसलिए कि उसके सिवा कहीं मिल नहीं रहा था। मैं कहता हूं इसी तरह तुम भी किसी मर्ज का इलाज तो बनो। जब उस पोस्ट के लिए तुम्हारे सिवा कोई होगा ही नहीं तो याद रखो तुम्हारे सिवा कोई दूसरा आगा भी नहीं। तुम्ही को बुलाया जाएगा और तुम्ही को रखा जाएगा, लेकिन शर्त मेहनत बन के काबिल बन। कामयाब नहीं, कामयाब तो चीटिंग करके भी हो जाता है। काबिल वो होता कामयाबी जिसके पीछे भागती है। काबिल बनिए और बच्चों को तालीम की तरफ लाइए ताकि बेहतर हो। हमारी ही बस्ती के अंदर MBBS भी हो, BOMS भी हो, हमारी ही बस्ती के अंदर से IAS भी हो, IPS भी हो, हमारी बस्ती के अंदर टीचर भी हो और हमारी बस्ती के अंदर PhD भी हो, प्रोफेसर भी हो। फिर देखो इंशाअल्लाह जिंदगी का कितना अच्छा और जीने का मजा आता है। साथ साथ जब बच्चे स्कूल जाया करें, आधा घंटा कुरान के लिए देते हो, कम से कम 1 घंटा कुरान के लिए दिया करो ताकि आपका बच्चा जहां इंग्लिश मास्टर बने, मदरसे में जाके मुस्तफा का सच्चा आशिक भी बनता नजर। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम। ये मैंने सारी जरूरी बातें आपसे रखी हैं। मैं हंसाने नहीं आया था, चटकुले सुनाने नहीं आया था, बस ये बताने आया था करना क्या है। पढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए मुस्तफा का इश्क शर्त है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हाँ, हुजूर से प्यार करो। अगर हुजूर से प्यार नहीं किया तो फिर जिंदगी में रुसवाइयों के सिवा कुछ भी नहीं। करेंगे इंशाअल्लाह बातों पे अमल। इंशाअल्लाह बच्चों दीन के करीब हो जाओ। छोटे बच्चे तालीम पे ध्यान दें। बड़े बूढ़ों से गुजारिश है बच्चों के अकीदे की हिफाजत करें और इन्हें बताएं अहले सुन्नत वो मसलक है कि जिसके अंदर सिर्फ अदब सिखाया जाता है, किसी की बेअदबी नहीं सिखाई जाती है। अल्लाह का शुक्र है हम सुन्नी बरेलवी हैं, हम सहाबा के भी एहतराम करने वाले हैं, ताबईन का भी एहतराम करने वाले हैं, हम अंबिया और मुरसलीन का भी एहतराम करने वाले हैं, औलियाए कामिलीन का भी एहतराम करने वाले हैं। ये हमारा नसीब है। अल्लाह ताला हमें हमारी गुफ्तगू पे पहले अमल की तौफीक अता फरमाए और उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। बच्चों हुए अगलात उनको माफ फरमाए। रब्बे कायनात जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही, फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए। ला इलाहा